भगवान हनुमान के जीवन में एक और दिलचस्प घटना है जो उसकी मस्ती और ऋषियों के श्राप से जुड़ी हुई है। यह घटना भगवान हनुमान की चंचलता और उसकी नासमझी को दर्शाती है। साथ ही यह भी बताती है कि कैसे उन्होंने अपनी शरारतों के कारण एक भारी दंड का सामना किया और फिर अपनी महानता को पहचानने का अवसर पाया। यह घटना उस समय की है जब भगवान हनुमान अपनी माता अंजना के साथ वनों में खेल रहे थे। हनुमान का स्वभाव हमेशा चंचल और आनंदित रहने वाला था। एक दिन हनुमान ने अपने मस्ती में आकर कुछ ऋषियों को देखा जो ध्यान मग्न होकर तप कर रहे थे। हनुमान को इन ऋषियों के पास जाकर उसके तप का मजाक उड़ाने का ख्याल आया। वह उसके पास पहुंचे और खेल खेल में ऋषियों का तपस्या में विघ्न डालने लगे। हनुमान की नादानी के कारण ऋषियों की तपस्या में बाधा आ गई। जब ऋषियों ने हनुमान को देखा तो समझा कि उनकी तपस्या में विघ्न डाल रहे हैं, तो उन्होंने नाराज होकर हनुमान को श्राप दे डाला। ऋषियों ने कहा, तुम जितना शक्ति और बल रखते हो उस समय यह शक्ति किसी काम की नहीं रहेगी जब तक तुम इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे, इसका सही उपयोग नहीं सीखोगे। हनुमान जो कि अपनी मस्ती में पूरी तरह मग्न थे, इस श्राप को समझ नहीं पाए और वे बिना किसी चिंता के वहां से चल पड़े। लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि ऋषियों के श्राप से उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाला है। उन्होंने महसूस किया कि उसकी बल और शक्ति उस दिशा में नहीं मिल रहा है। इस घटना के बाद हनुमान के अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। इस घटना के बाद हनुमान ने अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे सही तरीके से उपयोग करने का संकल्प लिया। उन्होंने तपस्या की और ऋषियों के श्राप को समाप्त करने के लिए उनके पास गए। ऋषियों ने उनकी निष्ठा और भक्ति को देखकर उसे क्षमा किया और यह आशीर्वाद दिया कि वे भविष्य में अपने बल का सही तरीके से उपयोग करेंगे और उनकी शक्ति को कोई हरा नहीं पाएगा। यह घटना भगवान हनुमान के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि इससे उन्होंने यह सीखा कि शक्ति का सही उपयोग ही वास्तविक शक्ति है। इस घटना ने हनुमान को एक महान योद्धा और धर्म के रक्षक के रूप में ढालने में मदद की। हनुमान की यह मस्ती और ऋषियों के श्राप हमें यह सिखाती है कि किसी भी शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब उसे पूरी तरह समझ और संतुलन के साथ किया जाए। इस तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।